स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। आई लव मोहम्मद को लेकर जारी विवाद के बीच इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। तौकीर रजा ने कहा कि आई लव मोहम्मद बोलने में क्या गलत है। हमारे मजहबी जज्बात रोज भड़काए जा रहे हैं। रोजाना देश में लिंचिंग की जा रही है। जानबूझकर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है ताकि हम रिएक्शन देने को मजबूर हो जाएं। ऐसे में सवाल यह है कि त्योहारों के मौके पर नेताओं और धर्मगुरुओं को लोगों को समझाना चाहिए, उनसे शांति की अपील करनी चाहिए, लेकिन उसके उलट लोगों के भड़काने की बयानबाजी कितनी सही है। मौलाना साहब से ये पूछिए कि देश में रोजाना लिंचिंग कहां हो रही है और रिएक्शन देने को मजबूर होने की बात कहकर क्या मौलाना लोगों को भड़काने का काम नहीं कर रहे? क्या ऐसी ही बयानबाजी की वजह से लोग सड़कों पर उतरकर कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं? क्या ऐसी बयानबाजी के खिलाफ इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कहीं माहौल खराब होता है तो क्या ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे? और जहां तक आई लव मोहम्मद बोलने की बात है तो इससे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरकर बिना अनुमति के नारेबाजी करना गलत है। अगर दूसरे समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करेंगे तो क्या माहौल नहीं बिगड़ेगा? मजहबी जज्बात जो रोजाना भड़काए जा रहे हैं, हर जगह से ये खबर आ रही है कि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई। रोजाना लिंचिंग मुल्क में की जा रही है, कहीं ना कहीं से रोजाना खबर आती है। लगता यह है कि जानबूझकर यह काम किया जाता है, जानबूझकर हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है ताकि हम रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन हमने हमेशा रोकने की कोशिश की है और समझाया है कि इस किस्म का माहौल ना बने। तो तौकीर रजा साहब का बयान आपने सुना। वो कह रहे हैं रोजाना लिंचिंग होती है जिससे हम रिएक्शन देने को मजबूर हो जाते हैं। जानबूझकर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है जिससे हम रिएक्शन देने को मजबूर होते हैं। ये उनका बयान सामने आया है। हाल फिलहाल जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नारे लगे उसके बाद जो घटना हुई, अलग अलग जगह ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आई, कई जगह पथराव की स्थिति भी बन गई और स्थितियां जो है वो बिगड़ती हुई नजर आई। अब उसी को लेकर तौकीर रजा साहब का बयान सामने निकल के आए हैं जो कि जायज तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं उसमें जरूर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर तौकीर रजा ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्या ये भड़काने वाली बातें नहीं है कि हमें रिएक्शन देने को मजबूर किया जाता है? लिंचिंग आखिर कहां हो रही है? कहां ऐसा किया जा रहा है कि जहां पर एक खास समुदाय की लिंचिंग हो रही है? और अगर ऐसा है तो क्या प्रशासन उसमें काम नहीं कर रहा है? ये सवाल यही है कि इस तरीके के बयान देकर क्या वो एक तबके को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या जो बयान दे रहे हैं वो उससे एक तबका और ज्यादा नहीं भड़केगा? उसको ये जो चीजें चल रही हैं उसको क्या वो और आग देने की कोशिश नहीं कर रहे? तमाम चीजें हैं जो कि इस वक्त सवाल बनकर सामने आ रही हैं। तौकीर रजा जिनको तमाम लोग सुनते हैं वो इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश फलारी इस वक्त हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दिनेश जी, जो देश में हालात हैं इस वक्त, क्योंकि हाल फिलहाल अभी एक खबर सामने निकल के आई, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर जुलूस निकाला गया और ये एक जगह से शुरू हुआ, उसके बाद अलग अलग जगह ऐसी ही तस्वीरें हमने देखी, लेकिन स्थितियां जो है बिगड़ती हुई नजर आई। अब तौकीर रजा साहब इसको लेकर एक बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं रोजाना लिंचिंग हो रही है, भड़काऊ बयानबाजी हो रही है और ऐसे में हमें मजबूर किया जाता है कि हम ये सब करें। देखिए, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ पर ये जुलूस निकालते हैं और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देते हैं। यहाँ अधिकारियों पर ये हमला करते हैं और इस तरह के नारेबाजी करते हैं जिससे माहौल खराब हो। यदि ये मौलाना इनको अच्छी शिक्षा देंगे, इनको देशभक्ति सिखाएंगे तो ये युवा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मौलाना ऐसे बयान देते हैं, मस्जिद में मदरसों में इनको ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि युवा भड़क जाते हैं और दंगा करने का काम करते हैं। सरकार को इन ऐसे लोगों पर कठोर कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। दिनेश फलारी जी, आखिर इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है? जो बात आपने कही, धर्मगुरु जो होते हैं, मौलाना जो है, वो जो भी संदेश देते हैं लाखों लोग उसको सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं। लेकिन जब ऐसे बयान दिए जाते हैं कि आप लिंचिंग कर रहे हैं, रोज देश में कहीं ना कहीं लिंचिंग हो रही है, तो हमें मजबूरन ये चीजें करनी पड़ रही हैं। ये खास तबके को भड़काने की क्या कोशिश मात्र की जा रही है? क्योंकि ऑलरेडी चीजें बिगड़ी हुई नजर आती है, तो फिर आप उसको और कह सकते हैं आग में घी डालने का काम ये किया जा रहा है। देखिए, जब तक मदरसों में वो कैमरा लगाए जाएंगे तब तक जनता को क्या पता ये क्या ज्ञान दे रहे हैं युवाओं को। और हर मदरसे में, प्रत्येक मदरसे में राष्ट्र का बच्चों द्वारा, युवाओं के द्वारा
बोलना चाहिए, जिससे देशभक्ति जागृत होगी। ये लोग केवल कट्टरपंथी सिखाते हैं, इसलिए युवा भड़कते हैं और इस प्रकार का उपद्रव करते हैं। और ये मॉब लिंचिंग हिंदू ही नहीं करते, इनके मुस्लिम एरिया में आप देख लीजिए, कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, वहां क्या मॉब लिंचिंग हुई बताइए। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो जहाँ की आबादी ज्यादा हो जाती है वहीं पे उपद्रव होते हैं, वहीं पे ऐसी घटनाएं होती हैं। आप जेल में चले जाइए, सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं मुसलमान उसमें जेल में मिलेंगे, जो बड़ी बड़ी संगीन आपराधिक घटना करते हैं। हमारे मथुरा जनपद में केवल 3 गांव मुसलमानों के हैं, तीनों गांवों के लिए पूरे जनपद की फोर्स लगी रहती है। सिर्फ 3 गांव है मुसलमानों के पूरे जनपद में, उन 3 गांवों ने प्रशासन की नाक में दम कर रखी है। बंबई तक से ठगी करके बोल रहे हैं, पूरे देश में आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं। तो इन लोगों की बच्चों की जो शिक्षा है ना, वो मौलाना द्वारा जो दी जा रही है वो ही गलत है। उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, ये लोग कट्टरपंथी सिखाते हैं। इन लोगों को चाहिए कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, जिससे देश जानना चाहता है ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा दिनेश फलारी जी, एक चीज और है कि अक्सर ये चीज सामने निकल के आ रही है, क्योंकि आई लव मोहम्मद के नारे लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद बोलने में आखिर गलत क्या है। तो शायद इससे तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, आई लव मोहम्मद बोले, आप उसके पोस्टर लेकर घूमे अपने घरों में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद दिक्कत यही है कि अगर आप इस तरीके का जुलूस निकाल रहे हैं तो एक बार परमिशन जरूर ले लें, ताकि स्थितियां बिगड़े नहीं, जो कि अभी हम देख रहे हैं। देखिए, ऐसे जुलूस निकालने से पहले शासन प्रशासन की परमिशन जरूरी होती है, और ये लोग बिना परमिशन के इतना बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं, उसमें दंगा करने का प्रयास कर रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं, अधिकारियों की वर्दी फाड़ रहे हैं, तो ये भी गलत है ना। ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। जी बिल्कुल, यानी कि दिनेश फलारी जी, ये चीजें जो हैं वो रुकनी चाहिए। लेकिन दिनेश फलारी जी, जो मौलाना हैं जिनके हम जिक्र कर रहे हैं, तौकीर रजा का फिलहाल, और तमाम और जो मौलाना हैं, इनकी जिम्मेदारी सर क्या बनती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उस पर काउंटर अक्सर किया जाता है और हमेशा उसको सही ठहराया जाता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार कुछ गलत कर रही है, इसीलिए चीजें की जा रही हैं। ये मौलाना तो देखिए, जो बच्चे लव जिहाद की घटना करते हैं ना, उनको विदेशों से फंडिंग मुहैया कराते हैं। ये मौलाना तो शिक्षा अच्छी नहीं देते, ये लोग तो ऐसा कार्य सिखाते हैं बच्चों को जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, उनको कट्टरपंथी बनाते हैं। इन मौलानाओं को चाहिए कि बच्चों को, युवाओं को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे उपद्रव नहीं करें, उनको नौकरी लगे, उनको हाई एजुकेशन उसको सिखलाया जाए। ये लोग तो केवल इतना सिखाते हैं कि लव जिहाद करो, हिंदुओं के बहन बेटियों को वहां मंदिरों पर चले जाओ, जहां पर बहन बेटियां जाती हैं उनसे ऐसी घटनाएं करो। तो इन लोगों को चाहिए कि जब तक इनके क्रियाकलापों पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगेंगे तब तक ये इसी प्रकार की घटनाएं कराते रहेंगे और बच्चों को, युवाओं को भड़काते रहेंगे। ठीक है, मौलाना इब्राहिम हुसैन साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका भी मौलाना साहब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मौलाना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो चीजें चल रही हैं देश में, उसको लेकर तौकीर रजा साहब ने जो कहा है कि रोजाना देश में कहीं ना कहीं लिंचिंग हो रही है और इसीलिए हमें मजबूर किया जाता है इन चीजों को करने के लिए। पहले तो मुझे जरा आप ये बता दीजिएगा, आप इस बयान से कितना ताल्लुक रखते हैं? जो बयान दिया गया है वो क्या आपको भी समझ आ रहा है? देखिए, 2 तरह से चीजें देखी जा सकती हैं। एक तो सियासत के चश्मे से चीजें देखी जा सकती हैं और एक धर्म के चश्मे से देखी जा सकती हैं। तो मुझे ज्यादा जो लग रहा है वो ये चीजें सब सियासी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि समाज में एक विभाजन हो और उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं सियासत के तौर पर लिया जाए। तो हम ये मानते हैं कि सियासत में क्रेडिट लेने के लिए काम, जमीनी स्तर पर काम की जरूरत होने की जरूरत है और धर्म का इस्तेमाल सियासत में क्रेडिट लेने के लिए नहीं होना चाहिए। धार्मिक शनाख्त, धार्मिक मुद्दे इस तरह की इशू बना करके धर्म के नाम पे, शनाख्त पे इस्तेमाल करके सियासत का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, हमारा मानना ये है। और कथनी और करनी में फर्क भी नहीं होना चाहिए। जो बात हम कह रहे हैं वही हमारे अमल से भी वाज़िह होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं और कथनी और करनी में भी फर्क दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा भी लग रहा है
के सियासी माहौल बना करके सियासी उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश है, माहौल बनाने की, समाज में विभाजन करने की कोशिश है, तो ये राजनीति से ज्यादा पीड़ित लग रही है चीज। ठीक है दिनेश जी, मौलाना साहब तो कह रहे हैं सियासी चश्मे से सब इसे देख रहे हैं और सियासत एक तरीके से इसको लेकर की जा रही है। यहाँ पर कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, उनको कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है कि मुगल शासकों ने पहले हमारे हिंदू मंदिरों पर अवैध कब्जे किए, जबरदस्ती हमारी मंदिर की जमीनों को हड़पा, हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए। अब उनके जो वंशज है ना, ये कभी ये नहीं कहते कि हमारे औरंगजेब ने गलती की, हम उस भूल को सुधारना चाहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि कश्मीर से हिंदुओं को क्यों भगा दिया गया। ये लोग केवल हिंदुओं की बातों को ही लेकर बखेड़ा पैदा करते हैं। ये अपने इन लोगों के जो युवा हैं, इन लोगों के जो मौलाना हैं, वो गलती करते हैं, उस पर ये कभी सवाल नहीं उठाते। ये सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ठीक, यानी कि ये सब चीजें जो हैं वो होनी नहीं चाहिए सियासत, हालांकि इसे बता रहे हैं मौलाना साहब। मौलाना इब्राहिम साहब जरा ये भी बताइएगा, देखिए कोई भी चीज अगर आप करते हैं समाज में तो हम जहां रहते हैं उसकी हर एक चीज तरीके से चलती है। प्रशासन ये कह रहा है आप जुलूस भले निकालिए, आई लव मोहम्मद आप लिखिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है भारत में इससे, लेकिन जब आप कारी अब्रार जमाल इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कारी अब्रार साहब हमारे साथ अभी मौलाना साहब भी जुड़े थे, वो कह रहे हैं सियासी चश्मे से सब इसे देख रहे हैं, सियासत इसको लेकर हो रही है। और जो बयान सामने निकल कर आया तौकीर रजा साहब की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि लिंचिंग हो रही है इसलिए हमें मजबूर किया जा रहा है ये चीजें करने के लिए। आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि आला मोहम्मद आप बोलिए, आप निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो परमिशन अगर आप ले लें तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब्रार साहब आवाज मिल रही है मेरी आपको? आ रही है। देखिए मैं भी पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ जी, मुस्लिम नौजवान सड़कों पर आ रहे हैं, उनके हाथों तख्ती है जिस पर लिखा हुआ है आई लव यू मोहम्मद। तमाम मुसलमान मोहम्मद साहब से बेहद प्यार करते हैं। मोहम्मद साहब की के नक्शे कदम पर चल करके हम लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। मोहम्मद साहब की उम्मत में हम सब लोग हैं। मोहम्मद साहब से बेहद प्यार करते हैं, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन मोहम्मद साहब के नाम को आगे रख करके देश में हुड़दंग मचाना और इस तरह के विरोध प्रदर्शन करना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, इसकी इजाजत नहीं तो इस्लाम देता है, नहीं मोहम्मद साहब ने दी है, नहीं इसकी इजाजत संविधान देता है। आपको अगर कोई विरोध करना है, कोई प्रदर्शन करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई प्रोटेस्ट करना है, तो आप सरकार से उसकी अनुमति ले सकते हैं। सरकार से अनुमति लेकर के कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बगैर वजह के इतना बड़ा हंगामा करना और तमाम लोगों को परेशान करना कहीं भी इसकी इजाजत नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि ये लोग ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले हैं, ना इस्लाम से प्यार करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कभी अशांति नहीं फैला सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती अमन पसंद है, अमन चाहता है, शांति चाहता है। बिल्कुल अब्रार साहब, जो बात आप कह रहे हैं वही बात हम भी कह रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा जो बयान दे रहे हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं लिंचिंग हो रही है, फिर हमें मजबूर किया जा रहा है ये चीजें करने के लिए, सर ये कहां तक सही आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, आप जब ऐसा बयान कहीं दे रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो लोगों तक वो पहुंच रहा है और फिर उसकी प्रतिक्रिया जो है वो आती है सामने और वो फिर सही नहीं होती है। देखिए क्या है, तौकीर रजा साहब जैसे लोगों के बयानों की वजह से संभल में दंगा हुआ, इन लोगों के बयानों की वजह से मेरठ में दंगा हुआ, इन लोगों के बयानों की वजह से 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। अब ये लोग चाहते हैं कि फिर से उत्तर प्रदेश आपके हवाले हो, ये फिर से देश के और प्रदेश के टुकड़े करना चाहते हैं। मैं सुनता हूँ कि मौलाना तौकीर रजा साहब को अगर अपनी ताकत दिखानी है तो वो ताकत दिखाइए नौजवानों के ऊपर। नौजवानों को कहिए कि आप नशा छोड़ करके, आप बीड़ी सिगरेट छोड़ करके, आप तमाम मक्कारी और फाशी छोड़ करके
सही रास्ते पर आइए, समाज को सही रास्ता दिखाइए। बिल्कुल अबरार साहब, ये शिक्षा होती है जो कि आप दे रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं को हो, हिंदू धर्मगुरुओं को हो, ये शिक्षा देनी चाहिए, ना कि ऐसी बयानबाजी जो कि लोगों को भड़काकर दंगे फसाद करा दे। मैं आपके पास कारी साहब वापस लौट रही हूँ। एच एस रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु। एच एस रावत साहब, जो तौकीर रजा की तरफ से बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि लिंचिंग हो रही है पूरे देश में कहीं ना कहीं, और इसीलिए हम मजबूर हो रहे हैं। जो आपने बीच में हाल फिलहाल ये वीडियोस देखे होंगे, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर लोग निकल रहे हैं, इसके अलावा दूसरे नारे भी इस बीच लग रहे हैं, चीजें जो है खराब होती नजर आ रही है। सर, आप क्या कहेंगे? तौकीर रजा का जो इतिहास है वो हमेशा से कट्टरपंथी रहा है। वो लगातार हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है, हिंदू धर्मगुरुओं के खिलाफ जहर उगलता है। उसने 26 जनवरी से पहले भी एक ऐलान किया था, 26 जनवरी के दिन मैं बहुत सारी हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कराऊंगा, उनकी शादी कराऊंगा, इस्लाम में लेके आऊंगा। तो बड़ा विरोध हुआ था। जहां मॉब लिंचिंग की बात आ रही है तो वो सच्चाई है। क्या आप अगर हिंदू धर्म की आस्था का अगर अपमान करोगे, उसको कुचलने की कोशिश करोगे, गौ माता की हत्या करोगे, आप उसको लेकर के इधर उधर से तस्करी करोगे, तो लोग उनकी गले में माला तो डाल करके पूजा तो करेंगे नहीं, क्योंकि आदमी का जो स्वभाव है वो नेचुरल है कि गौ माता के प्रति बहुत बड़ी भावनात्मक लगाव होता है। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास उसमें माना गया है। लेकिन ये जानबूझ के जब उस बात को करते हैं तो लिंचिंग की संभावना बनती है। आई लव मोहम्मद ऐसे नारों के ऊपर सर तन से जुदा होंगे, इनके ऊपर तौकीर रजा एक बार भी नहीं बोलता है। तब इनके मुंह में दही जम जाती है कि हिंदुओं के खिलाफ जब ये जहर उगलते हैं, जब रामनवमी की यात्रा निकलती है, पत्थर मारे जाते हैं, तब ये एक बार भी कुछ नहीं बोलता है। जब कन्हैया की गर्दन काटी जाती है तब कुछ नहीं बोलता है। तो ये जो है भड़काऊ भाषण देने वाला व्यक्ति है, और ये इस्लाम में कट्टरपंथी लेकर के हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर उपद्रव फैलाना चाहता है। इसका इतिहास यही रहा है, क्योंकि लगातार इसके ऊपर कितने केस रजिस्टर्ड हुए। पहले भी आप देखें, उत्तराखंड के अंदर भी हंगामा करवाया था, उस समय भी इसका हाथ था बहुत ज्यादा, और ये अंडरग्राउंड हो गया था। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको अंदर कर देना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार का बयान ना दे सके। बिल्कुल कारी अबरार साहब, चूंकि हिंदू धर्मगुरुओं की बात कर ली जाए, मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात कर ली जाए, वो समाज में एक अच्छी चीजें जो है वो देने की कोशिश करते हैं ताकि एक अच्छा समाज जो है वो खड़ा हो पाए, नवयुवक जो है वो अच्छी शिक्षा ले पाए। लेकिन फिर क्या अपनी सियासत करने के लिए या फिर अपनी हनक जमाने के लिए कुछ ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जो कि समाज में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, जो कि तौकीर रजा कर रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि इन लोगों की वजह से संभल में दंगा हुआ, इन लोगों की वजह से बहुत सारे छोटे दंगे हुए, लेकिन इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़का कर मस्जिद मंदिर के नाम पर भड़का करके दंगे कराए जाए। तौकीर रजा जैसे लोगों की हमेशा कोशिश यही रहती है राशि कि किस तरीके से मुस्लिम नौजवानों के दिलों के अंदर, उनके जहनों के अंदर जहर घोला जाए और उनको ये बात बताई जाए कि इस देश का हिंदू आपकी तरक्की नहीं चाहता, देश का हिंदू आपका दुश्मन, जबकि बात सरासर गलत है। अगर इस देश का हिंदू मुसलमानों के खिलाफ होता, अगर इस देश का हिंदू मुसलमानों के खिलाफ होता, तो यहाँ जितने अभियान चले हैं, जितने चाहे वो आप वक्फ का मामला देख लीजिए, जितने विरोध पर मुस्लिम समाज करते हैं, उसमें बहुत सारे हिंदू भी आगे आकर के मुसलमानों का साथ देते हैं। तो जिन मुसलमानों को हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वो पाकिस्तान चले गए थे, या जिन हिंदुओं को ये लगता था कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, उनकी विचारधारा अलग है। लेकिन यहाँ जो मुसलमान है, यहाँ जो हिंदू है, वो तमाम लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं। लेकिन तौकीर रजा जैसे लोग, ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग इस देश में अमन भाईचारे को पसंद नहीं करते। बिल्कुल, यानी कि वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। एच.एस. रावत साहब, ये जो चीजें चल रही हैं और जिस तरीके की ये चीजें हो रही हैं, वाकई में ऐसे में कुछ बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि बयान तो दे दिए जाते हैं और उसके बाद चीजें जो होती हैं वो आम जनता को भुगतनी पड़ती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार एक्शन लेने की सोचती है, ये चाहता है कि सरकार एक्शन ले, ये हाईलाइट हो, ये एक्चुअल में हिंदुस्तान का जिन्ना बनने की सोचता है। ये अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए इस प्रकार के वाहियात बयान देता रहता है, लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। इसकी कट्टरता, जो इस्लामिक जो कट्टरता होती है, वो ये जिहाद जो है उसको ये सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए
और ऐसे लोगों पर नकेल जरूर कसनी चाहिए, जिससे कि आपसी सौहार्द खराब ना हो, आपसी भाईचारा हिंदू मुसलमान का बना रहे। ये उसको तोड़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल, यानी कि नकेल कसने की ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है ताकि देश का माहौल खराब ना हो। एच एस रावत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कारी अबरार साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।